हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मीरब ज़ीशान और आप लोग देख रहे हैं पीसीबी की स्पेशल एपिसोड बिकॉज़ आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अंडर 19 की टीम से, विमेन क्रिकेट टीम, जिनके लिए बहुत सारी, एक तो कॉन्ग्रेचुलेशन है कि वो ये सारी जर्नी तय करके आगे जा रही हैं, और दूसरा ये है कि वो एक मोटिवेशन है उन लड़कियों के लिए जो क्रिकेट को ज्वाइन करना चाहती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं ईमान नसीर, जो कि कैप्टन भी हैं। कैप्टन होने के साथ साथ इन्होंने बैटिंग ऑलराउंडर जो है वो भी हैं, और मतलब इनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी जर्नी है, और प्लस इन्होंने जो अभी माइलस्टोन्स जो अचीव किए हैं, इस हवाले से हम लोग इनसे बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं। जी ईमान, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईमान, सबसे पहले तो ये बताएं कि लड़कियां होती हैं ना, वो तो स्टार्ट करती हैं डॉल्स के साथ खेलना। मुझे लगता है आपने जो है ना वो बैट और बॉल के साथ खेलना शुरू कर दिया होगा। जर्नी कब से स्टार्ट हुई और क्या लाइफ, आपकी पूरी स्टोरी जो है वो बताएं हमारी ऑडियंस। मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करती हूँ। बचपन से ही मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था। पहले भाई के साथ खेलती थी, इसी तरह कज़न्स वगैरह के साथ गली वगैरह में हम लोग खेलते थे। लेकिन ये था कि जब शौक मुझे काफ़ी ज़्यादा हुआ तो मेरे भाई ने स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, और स्टार्ट तो मैंने अपनी छत से ही की थी, तो वहाँ पर खेलते रहते थे काफ़ी ज़्यादा। फिर उसके बाद थोड़े जब बड़े हुए तो फिर जाके एकेडमी और क्लब क्रिकेट ज्वाइन की, तो उस हिसाब से फिर इसको लेके चला आगे। एक कैबरी के ट्रायल्स आए थे जिनकी वजह से मैंने वो ट्रायल्स दिए थे, और फिर वो उन्होंने क्लब क्रिकेट मेरी वहाँ से स्टार्ट हुई थी। 6 मंथ्स की वो एक जर्नी थी मेरी। अच्छा। शालीमार क्लब से मैंने स्टार्ट किया था। तो वो उसके बाद जाकर ऐसा तो नहीं लगा कि ये तो प्रॉपर एक काम है? पहले तो ये था खेला, जितनी देर खेला बस खेलिए, यहाँ पे तो पूरा टाइम देना पड़ता है। बिल्कुल, जब एज अ प्रोफेशन आप इसको लेके चलते हैं, स्पेशली जब आपको साथ स्टडी भी करनी होती है, तो वो मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था स्टार्टिंग में, क्योंकि आई वाज इन 10th क्लास और 11th क्लास। तो वो चीज़ भी, एग्जाम्स को भी साथ मैनेज करना और क्रिकेट को भी साथ मैनेज करना, वो काफ़ी एक मेंटली थोड़ा जॉब थी। हाँ। एक शौक तो शौक होता है, लेकिन वो फिर आप जब प्रोफेशनली इस चीज़ में आते हो तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन जब आपको पैशन होता है तो आप कर लेते हो, आपका पैशन होता है। फिर ये है कि मतलब क्रिकेट को प्रॉपर टाइम जो है वो फिर आपने देना शुरू किया, और पुश कहाँ से किया अपने आप को कि लाइक नाउ आई हैव टू जॉइन पाकिस्तान टीम तक का सफ़र मैंने तय करना है? जब मेरा पहला डोमेस्टिक का टूर्नामेंट हुआ था, उससे पहले मेरे क्लब लेवल की परफॉर्मेंसेस थी, मैचेस थी, वहाँ पर तो अच्छा हो रहा था। लेकिन डोमेस्टिक का जो मेरा पहला टूर्नामेंट था, तो वहाँ पर मुझसे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ था। लेकिन मैंने देखा था वहाँ पर कि बाकी प्लेयर्स जो थे, अच्छे परफॉर्मर्स थे, वो किस तरह से परफॉर्म करें। तो वो एक इंसान को होता है कि अब मुझे ये रिक्वायर्ड है, अब मुझे इतनी मेहनत और करनी है तो मैं इस लेवल तक पहुँचूँगी। और पाकिस्तान अंडर 19 के प्लेयर्स, वो क्या रूटीन थी उनकी, वो क्या कर रहे थे, तो मैंने वो चीज़ें भी, स्पेशली मेरे साथ भी क्लब क्रिकेट में जो थे, तो मैंने उनको भी देखा कि वो कैसे कर रहे हैं, उनसे भी काफ़ी हेल्प ली और वो सब की। और मैंने कहा कि अब ये मेहनत मैं करूँगी, ये रूटीन मेरी होगी, तो मैं भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। बिल्कुल सही है। अच्छा, जब आप कोई जर्नी तय कर रहे होते हैं ना, उसमें आप खुद भी समटाइम्स उम्मीद छोड़ देते हैं, और समटाइम्स आपको क्रिटिसिज्म भी मिलता है कि नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा, या आप कोई मिस्टेक करते हैं ना तो आपको वो दोबारा से खुद को पुश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे मोमेंट्स भी आए? बिल्कुल, जब मेरा पहला टूर्नामेंट था, जब मुझसे रन्स नहीं हुए थे, तो उस टाइम ऐसा था कि मुझे काफ़ी टाइम के लिए इंसान मेंटली भी होता है, और आपको पता है कि घर में इस तरह से इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं होती क्रिकेट के लिए, तो उनको ऐसा लगता है कि बस शौक से खेल रही है, कुछ अरसे के लिए छोड़ देगी, और उनको नहीं होता कि प्रोफेशन बना लेंगी। हाँ, प्रोफेशन बना लेगी, या मेंटली वो परेशान है। वो तो वो चीज़ें इंसान को खुद ही मैनेज करनी थी, और उसके साथ एग्ज़ाम्स और वो सब प्रेशर भी होता था। लेकिन अच्छा, सपोर्ट किस किस ने किया? मेरे भाई ने मुझे घर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। भाई बड़ा आपसे? जी। अच्छा। और उसने सपोर्ट किया, और उसके अलावा मेरे फ्रेंड्स थी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जो वो क्रिकेट में पहले से ही। और डांट ज़्यादा किससे पड़ती थी? बाबा से सबसे ज़्यादा डांट पड़ती थी। राइट। तो अब वो खुश होते हैं क्योंकि अब तो आप एक प्रॉपर प्रोफेशन बना चुकी हैं? अब वो खुश होते हैं, जब स्पेशली पाकिस्तान के लिए जब मैचेस जीते थे, तो वो काफ़ी, उनके लिए भी एक ऐसा मोमेंट था कि वो मतलब रोते हुए उन्होंने मुझे कॉल की थी कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। ओह माय गॉड। अच्छा, वैसे ही होता है कि जो फादर होते हैं ना, बेटियां अटैच भी उनसे बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन उनका ऑब्वियसली डर भी लगता है उनसे इतना ज़्यादा। तो वो मतलब क्या, कैसे प्लान करती थी? छुप छुप कर खेलना, या डिसाइड करना, या फिर डांट सुन के फिर मना लेती थी उनको? नहीं, मतलब वो, क्योंकि मेरा भाई मुझे सपोर्ट करता था, तो वो इतना, बस वो ये कहते, उनको लगता था कि एज अ प्रोफेशन नहीं है, बस टाइम वेस्ट होगा, उनको ऐसा लगता था। Right. कि अपना टाइम ना वेस्ट करें, मतलब स्टडीज़ में इसके ग्रेड्स ना गिर जाएं, और वो उस तरह से उनको टेंशन होती थी कि अभी ये पढ़ाई में कहीं फेल ना हो जाए, उनको ये टेंशन होती थी। लेकिन चलें, आपने मैनेज किया। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि आपकी जो है वो अंडर 19 की, अगर हम कैप्टेंसी की बात करते हैं, और फिर दूसरा ये है कि आपका एक लीडरशिप का स्टाइल, क्योंकि ये चीज़ भी, लीडरशिप क्वालिटी, मैं हमेशा से कहती हूँ कि ये गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है, और ये बचपन से आपके अंदर होती है। तो आपको कब फील हुआ कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं कैप्टेंसी के दौरान, या उससे पहले भी आपको आइडिया था कि मैं एक अच्छी कैप्टन कंसिडर हो सकती हूँ? उससे पहले कॉलेज और स्कूल लेवल पे मुझे इस तरह के रोल्स मिले थे
कि मतलब हेड गर्ल और इस तरह के रोल्स मिले थे हाँ, जहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत अपने आप लीड करने का मौका मिला। लीड करने का मौका मिला था, अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो उस टाइम मुझे थोड़ा बहुत था कि होगा। लेकिन अभी जब कैप्टनसी की अपॉर्चुनिटी मिली तो आई वॉज सो नर्वस, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा फर्स्ट क्योंकि मेरी फर्स्ट सीरीज थी, मेरा डेब्यू था, तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे एज ए कैप्टन हाँ। डेब्यू करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी पाकिस्तान लेवल पे। तो मैं बहुत नर्वस थी, लेकिन हमारी मैनेजमेंट ऐसी थी, कोचेज़ ऐसे थे कि उन्होंने उसके जो पहले कैंप था उसमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मुझे मैचेस में कैप्टन बना के उन्होंने मुझे काफ़ी सीखने का उसमें मुझे मौका मिला, और फेलियर का डर जो था वो उन्होंने बिल्कुल निकाल दिया। और उन्होंने कहा आप फेल हो जो कोई मतलब हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो चीज़ें ना उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, जब आपको सपोर्ट करता है, फेलियर से एटीट्यूड देते तो फिर वो आप कर लेते हो, डेवलप हो जाती है, आप में एक एबिलिटी आ जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके साथ ही है कि अंडर 19 की जो सीरीज़ थी, मतलब अंडर 19 के बाद आपकी जो बांग्लादेश की स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं, उन सीरीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वो एक आपकी विन भी कंसीडर होती है, तो वो मोमेंट कैसा था? वो मेरी ज़िंदगी का ऐसा मोमेंट था जो मैं आगे जितना भी आगे बढ़ूँ मैं इसको हमेशा याद रखूँगी, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एज ए कैप्टन, एज अ प्लेयर, और अचीवमेंट और भी। अचीवमेंट थी कि पाकिस्तान के लिए सीरीज़ जीतना और हिस्ट्री बनाना, तो वो काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल था। और उसमें यही था कि हमारा जो अंडर 19 का बैच था वो आपस में काफ़ी यूनाइटेड था, और सबसे स्ट्रॉन्ग ये चीज़ थी कि हम लोग आपस में हमारा बिहेवियर एज एन एटीट्यूड, प्लेयर्स का एटीट्यूड, फेयरलेस अप्रोच, इंटेंट, बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीज़ें जो है ये हम लोगों को मैनेजमेंट की तरफ से क्लियर कर दी गई थी। और उन्होंने एक चीज़ ये भी कहती थी, आप लोग हार जाओ, आप लोग, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोगों को एज अ प्लेयर अच्छी पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है और आपने डरना नहीं है। और वो चीज़ ख़त्म की प्लेयर्स में से, और आपस में रिलेशंस अच्छे किए प्लेयर्स के, तो फिर वो ग्राउंड में भी वो चीज़ काफ़ी अच्छा, सबसे ज़्यादा जो है वो टीम बॉन्डिंग आपको कब फील हुई कि अब हमारी टीम बॉन्डिंग जो है ना वो बहुत अच्छी हो गई है? जब हम लोग बांग्लादेश में थे, और मतलब जब हम लोग निकल भी यहाँ से रहे थे ना, बस का वो सफ़र था, तो उस टाइम फील होता कि ये क्या किया सफ़र कैंप में, मतलब मेमोरीज रिकॉल करें? सब आपस में मतलब बहुत एंजॉय कर रहे थे और एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। और जब किसी की बैड परफॉर्मेंस होती उस दिन उसके पास जाना, बताना कि कोई बात नहीं, एक दूसरे को बैक करना कि तुम अगले मैच में करके दोगे, हमें बिलीव है, एज अ प्लेयर तुम पे बिलीव है। और जैसी परफॉर्मेंस होती है, लेकिन हम लोगों को फॉर एग्जांपल एक प्लेयर एक मैच में नहीं कर रहा तो उसको जाके सपोर्ट करते कि हमें पता है तुम अगले मैच में कर सकती हो। हाँ। तो वो चीज़ें और जिसको सपोर्ट करना वो मैनेजमेंट की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा थी, और प्लेयर्स आपस में भी काफ़ी अच्छे थे। अच्छा, ईमान, अगर हम आपकी परफॉर्मेंस की बात करें 2024 ऑनवर्ड्स 25 तक का जो आपका एक डिस्टेंस है एक साल का, इसमें क्रिकेट आपने खुद इवॉल्व की है, कुछ चीज़ें इम्प्रूव की हैं खुद में? बिल्कुल, 2024 से 2025 तक एक जो साल था जैसे कि मैंने बताया वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, और क्योंकि उससे पहला जो था वो एक तरह से कहूँगी कि फेलियर था डोमेस्टिक टूर्नामेंट में, उसमें बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं हुई थी। तो उसमें ये था कि आपका पाकिस्तान में ऐसा होता है कि अंडर 15, अंडर 14 वो वाली चीज़ नहीं होती ना, तो अंडर 19 में अगर अंडर 19 में अगर आप परफॉर्मेंस करें तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास आगे डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलने की और अपने आप को मतलब एज अ प्लेयर शोकाश करने की। तो वो एक था कि अब ये मेरा आखिरी साल है, तो मैंने इस टूर्नामेंट में कुछ ना कुछ परफॉर्म करना है, और आगे जहाँ जहाँ कैंप में मौका मिलता है सीरीज़ में वहाँ पर परफॉर्मेंस करनी है, वरना तो कोई नोटिस नहीं करता आपको। तो फिर वो एक मेरा माइंडसेट था। फिर मैंने उस हिसाब से मेहनत बहुत ज़्यादा की थी, और उसमें मेरे भाई ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। अकेडमीज़ में जाएँ, जिधर भी जाएँ, वो भी फ्रेंड्स वगैरह ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। 97 रन्स इन द बांग्लादेश टूर अगर हम बात करें आपके, तो आप अपनी इस जो आपका स्कोर है इसको आप कैसे देखती हैं और क्या प्लान है आगे फर्दर, कहाँ तक देखना चाहती हैं खुद को? जो मेरा स्कोर है वो तो मैं खुद एज अ प्लेयर सोचती हूँ कि ये कम है, क्योंकि मैं इसे बहुत ज़्यादा कर सकती थी इन 5 मैचेस में, क्योंकि कुछ ऐसे मैच थे जिनमें बहुत जल्दी आउट हो गई, लेकिन ये कुछ मैचेस ऐसे थे जिनमें ये क्रूशल था और वो वहाँ पर रिक्वायर्ड था। फॉर एग्जांपल 2-3 मैचेस ऐसे थे जो, और आपको पता है कि अंडर 19 में लो स्कोरिंग टारगेट भी जो होते हैं उनको डिफेंड किया जा सकता है, तो इसलिए वो वर्दी भी वो हुए बाद में साबित हुए। लेकिन ये था कि कुछ मैच टू मैच ही मेरा होता था कि इस मैच में ये रिक्वायरमेंट है और उसको अगर टारगेट मिला है तो हमने चेस करना है, कोशिश करनी है कि हम विकेट पे स्टे करूं तो टीम के लिए अचीव करूं। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान का जो आपके साथ मतलब एक एक्सपीरियंस है, स्पेशली अगर हम आपके तजुर्बे की बात करते हैं एज अ प्लेयर, वो कैसा है कि मतलब एक होता है ना कि आप जब भी कोई प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको ख्याल आता है कि मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, सो हाउ सपोर्टिव वाज एवरीवन टू यू? वो तो मैं जिससे बताया कि मैनेजमेंट की तरफ से, प्लेयर्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट थी मुझे, और उन्होंने भी मतलब एज अ
एक टाइम आता है ना कि आपको आपकी टीम भी एज अ लीडर वो कंसीडर करती है, और वो सब चीज़ें थी और सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा थी, तो मुझे भी ये था कि मैंने परफॉर्म। अच्छा ईमान, अंडर 19 की हद तक और फिर उससे पहले की आपकी सारी जर्नी एक तरफ, और फिर मतलब नेशनल T20 का टूर्नामेंट आ जाता है जो कि एक बड़ा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, उसमें और इसमें क्या फ़र्क था? नेशनल T20 टूर्नामेंट में अंडर 19 में जो है वो उसकी बॉलिंग, फील्डिंग, माइंडसेट, गेम अवेयरनेस, उसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि जब आप नेशनल T20 टूर्नामेंट खेलने आते हो यहाँ आपको पाकिस्तान लेवल प्लेयर्स मिलते हैं, Yes. वहाँ पर आपको गलती करने का चांस बहुत कम मिलता है, और अगर आपके गेम में आप टोटली अवेयर नहीं हो तो आप फ़ौरन से आउट होकर आप बाहर चले जाते हो, तो वो चीज़ उसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंट होते हैं। हाँ, और आपको गलतियाँ करने का बहुत कम टाइम मिलता है, माइनर से आपको अपॉर्चुनिटी, वरना आप नहीं कर सके। अच्छा, दूसरा ये है कि कैंप अभी लगा था लाहौर में और उसमें आप भी थी, तो उस कैंप की एक तो ये बताइए कि आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा था, आपने सीखा क्या था, और दूसरा ये ज़रूर बताइएगा कि कैंप की कोई मेमोरीज अगर आपको याद हो, कोई पनिशमेंट मिली हो या किसी को मिलते हुए देखी हो, तो वो भी ज़रूर बताएं। पनिशमेंट तो मेरे ख्याल से हर डे ही मिल रही होती है, कैंप में फर्स्ट डे मुझे भी मिल गई थी, तो वो तो आपको क्या पनिशमेंट मिली थी? वो एक मैं स्क्वायर लेग पे फील्डिंग करी थी, तो वो अचानक से क्विक से एक कैच आया था, वो मैंने ड्रॉप किया, तो सर वहाब ने मुझे कहा कि जल्दी से 2 राउंड लगा के आए इस तरह। तो पनिशमेंट तो वो पार्ट ऑफ लाइफ है मेरे ख्याल से, अभी भी, इवन कि अगर अभी भी कैच ड्रॉप मैच में भी कर दे तो वो पनिशमेंट अभी भी मिलती है, ड्यूरिंग टूर्नामेंट में मिलती है, तो वो तो मिलती है। लेकिन ये है कि कैंप का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि नेशनल टीम के प्लेयर्स के साथ उनको देखना कि वो क्या उनकी लाइफस्टाइल है, क्या रूटीन है, उनके साथ फिटनेस के क्या हमें रिक्वायरमेंट क्या है नेशनल टीम की, तो वो सब चीज़ें इंसान एज अ प्लेयर देखते हैं, तो उसको आइडिया हो जाता है कि हाउ मच मोर इट टेक्स टू गो वन स्टेप फर्दर, या तो फिर हम लोगों को वो चीज़ें, जब मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि, और पता लग गया कि अब ये मोर रिक्वायरमेंट्स हैं गेम की, टीम की, फिटनेस की, क्योंकि स्पेशली वो कैंप जो था वो फिटनेस के लिए था, और बाकी भी इंटेंट, और हमें जो सर वहाब हैं उन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी कि आपने इन चीज़ों पे काम करना है। फॉर एग्जांपल बैटिंग में आपको पॉजिटिव इंटेंट चाहिए, फेयरलेस गेम चाहिए, और बॉडी लैंग्वेज आपकी अच्छी हो, क्योंकि इंटरनेशनल स्टेज पे ये सब चीज़ें रिक्वायरमेंट है, अगर ये नहीं होंगी तो आप एज अ प्लेयर वहाँ पर नहीं स्टैंड आउट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें अभी से डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में भी फॉलो हो रही हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। अच्छा, आपने अपने आप में क्या चेंज देखा आफ्टर द कैंप स्पेसिफिकली? आफ्टर द कैंप मैंने अपने आप में ये चेंज देखा कि पहले मुझे थोड़ी बहुत हेसिटेशन थी, फेयर था, प्रेशर को काफ़ी ज़्यादा फील होता था, और वो चीज़ें थी। तो जब ये कैंप्स वगैरह आप करते हो तो वो आप सीनियर टीम के प्लेयर्स को भी देख रहे होते हो, उनके साथ खेल, तो उस इन्वायरमेंट में होते हो, तो वो चीज़ें फिर आप में आस्ता आस्ता कम हो रही होती हैं, तो और आपको अपना सेल्फ बिलीव भी हो रहा था कि जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ एज अ प्लेयर, और इतना कोई डिफरेंस नहीं है, बस मेहनत की रिक्वायरमेंट। यानी कि आपको एक वो हेजिटेशन थी, एक फियर था, जो बेसिकली आपका माइनस हो गया आफ्टर द कैंप। चलें, वी एक्सपेक्ट मतलब मोर, कहते हैं ना कि वो इनिंग्स भी अच्छी वाली और कैप्टेंसी स्किल्स भी आपके हम और अच्छे जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा, इसी के साथ ये है कि अगर हम आपके गोल्स की बात करें, ऑफ कोर्स हर क्रिकेटर का गोल तो ये होता है कि वो पाकिस्तान खेले और वो एक बड़े लेवल पर जाकर खेले, और उसकी एक पूरी जर्नी वो तय कर रहा होता है, लेकिन एक माइलस्टोन माइंड में होता है कि ये मुझे अचीव करना है। व्हाट इज़ दैट फॉर यू? कोई ऐसा स्पेसिफिक माइलस्टोन नहीं है, लेकिन मुझे ये है, हमेशा से जब से मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी, मुझे ये मेरा एक था कि मैंने पाकिस्तान के लिए मैचेस जीतने, और मैं इस तरह कोशिश करती हूँ कि मैं मेहनत भी उसी तरह करूँ और उन चीज़ों पे काम करूँ कि मैं ऐसी प्लेयर बनूँ कि मैं अगर कोई मतलब टफ सिचुएशन है तो मैं कैसे उससे पाकिस्तान को मतलब मैच जिताऊँ और गेम निकालूँ, किसी क्रूशियल मोमेंट से मैच निकलवा के दे। और वो चीज़ें वो मैंने अंडर 19 में भी मेरी यही कोशिश थी, मैंने अप्लाई की, और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं ये करने के मैंने अचीव किया, और इंशाल्लाह जब मैं सीनियर टीम में जाऊँगी तब भी मेरा यही गोल होगा कि मैं पाकिस्तान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जीतूँ। एक तो ये बताइए कि आपका फेवरेट प्लेयर वुमेन टीम में से भी और मेंस क्रिकेट टीम में से भी? वुमेन में से मेरी फेवरेट प्लेयर हैं फातिमा सना, क्योंकि मुझे उनकी लीडरशिप स्किल्स बहुत पसंद हैं, जिस तरह से वो हमेशा आउट क्लास परफॉर्म करती हैं और एज ए कैप्टन लीड कर रही होती हैं फ्रंट से, और ख़ुद भी परफॉर्म करती हैं और टीम को भी कॉन्फिडेंस देती हैं, इवन कि हम लोगों को भी एज ए यंगस्टर्स वो हम लोगों को बहुत आके समझाती हैं, जब भी उनसे बात होती है तो वो पॉजिटिव बात ही करती हैं और फेयरलेस बात करती हैं। और मैं मैन क्रिकेट में अगर ओवरऑल बात करूं तो मुझे साउथ अफ्रीका से AB डिविलियर्स जो हैं उनकी बैटिंग बहुत पसंद है। राइट, परफेक्ट, अच्छी चॉइसेस हैं आपकी, एंड आई विश यू रियली ऑल द बेस्ट। और मैं चाहती हूँ कि एक जाते जाते आप एक छोटा सा मैसेज जो है वो हमारी ऑडियंस को दें, उन लड़कियों को दें जो क्रिकेट ज्वाइन करना चाहती हैं, जिनको सपोर्ट शायद नहीं है उतनी, डर लगता है कि पता नहीं मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनके लिए जो है वो प्लीज़ आप एक मैसेज ज़रूर दें। उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि आप लोग अपनी मेहनत जो है वो कंटिन्यू रखें, और इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटीज़ आपको कहीं ना कहीं से मिल जाती हैं, और वो जब मिलेंगी तो ताकि आप अपने आप को इतना प्रिपेयर करें कि आप उनको अवेल करें और इंशाल्लाह आप आगे बढ़ें।
थैंक यू सो मच ईमान, इट वॉज लवली हैविंग यू। और जनाब ईमान हमारे साथ हैं और वी विश हर ऑल द बेस्ट के आगे आने वाली जर्नी इनकी बहुत सक्सेसफुल हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर, बाय बाय।